पहले हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक अगर पति पत्नी आपसी सहमति से एक दूसरे से तलाक लेकर अलग होना चाहते थे तो उन्हें 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि कोर्ट द्वारा उन्हें 6 महीने का समय दिया जाता था जिसमें वह अपना फैसला दोबारा सोच समझकर बदल सकते थे। 6 महीने के अवधि को कूलिंग पीरियड कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता माना गया है, लेकिन कभी कभी इस रिश्ते में कुछ दरारें भी आ जाती हैं। जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर कुछ ऐसी परिस्थितियां उभरने लगती हैं जिसके कारण पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और कभी कभी यह इतने बढ़ जाते हैं कि किसी भी रूप में एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। ऐसी परिस्थितियों में पति पत्नी के बीच के संबंध खराब होने लगते हैं, जिसके कारण वह अलग होने का निर्णय ले लेते हैं। किसी भी शादीशुदा जोड़े को अलग होने के लिए कानून की सहायता लेनी पड़ती है। इस कानूनी प्रक्रिया को तलाक कहा जाता है, डिवोर्स कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि तलाक कैसे होता है, तो हम इसके बारे में आपको जानकारी दे दें कि जब कभी कोई शादीशुदा जोड़ों के बीच किसी कारण कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाता है जिसमें दोनों कानून की सहायता से अलग होने का निर्णय ले लेते हैं, तब उन्हें भारतीय हिंदू लॉ अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत तलाक करवाया जाता है और धारा 13 के अंतर्गत पूरी तलाक की प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिसके बाद पति पत्नी अपने आपसी रिश्ते को सामाजिक और कानूनी तरह से समाप्त कर देते हैं। देश में तलाक की 2 प्रक्रियाएं हैं। पहला तो होता है आपसी सहमति से और दूसरा एक तरफा, यानी कि किसी भी एक पक्ष के द्वारा न्यायालय में अर्जी लगा करके डिवोर्स ली जा सकती है। आपसी सहमति द्वारा तलाक लेने की प्रक्रिया थोड़ी सरल होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत दोनों पक्ष आपस में सहमति के बाद ही तलाक लेने का निर्णय करते हैं। साथ ही इस प्रक्रिया में किसी भी तरह का कोई आरोप या फिर किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होता है। और इसके दूसरी तरफ एक तरफा तलाक का जो प्रक्रिया होता है वह बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पक्ष द्वारा तलाक की मांग की अर्जी लगाई जाती है और दूसरा पक्ष तलाक नहीं लेना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में तलाक की मांग करने वाले पक्ष को कुछ ऐसे सबूत और तथ्य सामने रखने पड़ते हैं जो यह प्रमाणित कर सके कि इनकी परिस्थिति में तलाक लेना बेहतर होगा। अगर ऐसी परिस्थिति में तलाक हो भी जाता है तो गुजारा भत्ता और बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी माता और पिता में से किसी एक को दी जाती है, जिसका निर्णय कोर्ट द्वारा लिया जाता है। न्यायालय द्वारा यह तय किया जाता है कि इस संबंध में क्या शर्तें होंगी। गुजारा भत्ता क्या होता है, तो हम आपको यह बता दें कि भारत देश में गुजारा भत्ता के लिए किसी प्रकार की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसका निर्णय दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से लिया जा सकता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले कोर्ट पति की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुजारे भत्ते का निर्णय लेता है। पति की आर्थिक स्थिति जितनी अच्छी या बुरी होगी उस हिसाब से उसे अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा। भरण पोषण यानी मेंटेनेंस की धनराशि अदा करनी होगी। बच्चों की देखभाल या बच्चों की कस्टडी के बारे में क्या नियम है, तो हम आपको बता दें कि तलाक की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बच्चों की जिम्मेदारी का आता है। इसमें यह निर्णय कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि आखिर बच्चे की देख रेख की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। अगर माता और पिता दोनों ही बच्चे की कस्टडी पाना चाहते हों तो कोर्ट द्वारा ज्वाइंट कस्टडी या शेयर चाइल्ड कस्टडी सुनिश्चित करती है। यदि बच्चे की उम्र 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम होती है और दोनों में से कोई एक बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहता हो तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे की कस्टडी मां को सौंपी जाती है। अगर बच्चे की उम्र 7 साल से अधिक हो तो उसकी कस्टडी पिता को सौंप दी जाती है, लेकिन अधिकांश मामलों में इस फैसले पर दोनों पक्ष सहमत नहीं होते हैं। अगर बच्चे की जिम्मेदारी मां को सौंप दी जाए और ऐसी परिस्थिति में यदि पिता यह साबित कर दें कि मां बच्चे की पूर्ण रूप से और अच्छी तरह से देखभाल करने में असमर्थ है
तो फिर ऐसी परिस्थिति में बच्चे की 7 साल से कम उम्र में भी उसकी कस्टडी कोर्ट द्वारा पिता को सौंप दी जाती है। तलाक के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में यदि हम आपको जानकारी दें तो इसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट यदि है तो मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा, या शादी का कार्ड देना होगा, या शादी का कोई ऐसा प्रमाण या शादी का कोई फ़ोटो देना होगा, और एक पहचान पत्र के लिए आईडी प्रूफ देना होगा, और कोई अन्य दस्तावेज यदि आपके पास है तो वह भी दिया जा सकता है। आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में हम आपको बताएं कि पति पत्नी के लिए आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया सरल होती है। आपसी सहमति से तलाक लेने के दौरान नियम अनुसार दोनों को 1 साल तक अलग अलग रहना पड़ता है। यानी कि अगर 1 साल से पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो 1 साल के बाद ही केस दर्ज किया जाता है। साथ ही कई अन्य प्रक्रियाओं का भी पालन किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है जिसमें दोनों पक्षों को स्पष्ट रूप से यह लिखना पड़ता है कि आपसी सहमति से दोनों एक दूसरे से अलग होकर तलाक लेना चाहते हैं। न्यायालय दोनों पक्षों का बयान दर्ज करता है। साथ ही कुछ दस्तावेजों पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालय में तलाक के लिए याचिका दायर करने के बाद न्यायालय दोनों को लगभग 6 महीने का समय देती है, जिसके दौरान दोनों दोबारा साथ में रहने का निर्णय ले सकते हैं। 6 महीने का समय समाप्त होने पर अंतिम सुनवाई होती है, जिसमें अगर दोनों पक्ष चाहते हैं तो कोर्ट द्वारा अंतिम निर्णय के दौरान दोनों का तलाक सुनिश्चित करता है। यानी कि पति पत्नी 6 महीने बाद भी यदि चाहें तो तलाक हो जाता है, जिसके बाद आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया 6 महीने बाद समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत एक तरफा तलाक, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि एक तरफा तलाक के दौरान 6 महीने की अवधि नहीं दी जाती है, बल्कि इस तलाक प्रक्रिया में कितना समय लगेगा इसकी कोई सीमा नहीं होती है। एक तरफा तलाक की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बातों का होना आवश्यक होता है, जैसे मानसिक रोगी, धर्म परिवर्तन, गंभीर यौन रोग, मानसिक क्रूरता, शारीरिक क्रूरता, किसी बाहरी व्यक्ति से यौन संबंध बनाना, 2 या 2 से अधिक साल से अलग रहने की स्थिति में, धर्म संस्कार लेकर दोनों में मतभेद इत्यादि ऐसे कई परिस्थितियां में दोनों के बीच तलाक हो सकता है। यानी ये वे आधार हैं जिनके आधार पर पति और पत्नी तलाक ले सकते हैं। यदि इन आधारों को साबित कर दिया जाए तो पति पत्नी के बीच में तलाक हो सकता है। तो ये थी तलाक के संबंध में कुछ संक्षिप्त जानकारी। आगे के वीडियो में हम आपको तलाक और विवाह विच्छेद से संबंधित कुछ और भी नियम कानून की जानकारी देंगे। इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।